प्रियजनों, नमस्कार। मैं आपका अपना एस्ट्रो ज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक बड़े ही अच्छे मित्र हैं और काफ़ी सक्रिय हैं राजनीति में, उनसे मुलाकात हुई तो ऐसे ही चर्चा होने लगी कि और वो मुझसे कहने लगे कि आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, कुछ हमारी भी पार्टी के भविष्य के बारे में चर्चा करी जाए कि ज्योतिषी आकलन क्या कहता है, क्योंकि क्षेत्र में या ज़मीन पर हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। काफ़ी अच्छे मित्र हैं तो उनकी बात में टाल भी नहीं सका और काफ़ी सक्रिय भी हैं। तो आज हम बात करेंगे भाजपा पार्टी के विषय में। और वाकई जब मैंने भाजपा की पत्री देखी तो ग्रहों का गोचर, क्योंकि दोस्तों पार्टी किसी एक आदमी को लेकर नहीं बनती, पार्टी लोगों का एक समूह होता है, परंतु कैसे ग्रह अपना असर दिखाते चले जाते हैं ये चीज़ सीखने योग्य है। तो जो लोग ज्योतिषी को जानते हैं, जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए आज का ये विषय बहुत ही अमूल्य होने वाला है। मैं भी भाजपा की पत्री देख के आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे ग्रहों की स्थितियां, वही ग्रह जिस पार्टी को कोई जानता नहीं था, एक विशेष ग्रह की आने की महादशा आने के बाद नीचे से ऊपर पहुंच गई। तो चलिए ग्रहों के इस महाकुंभ में, महासम्मेलन में कुछ चीज़ों को, विशेष चीज़ों को तराशते हुए बढ़ते हैं आगे, चर्चा करते हैं भाजपा की कुंडली पर। उसके पूर्व एक बात कहना चाहता हूँ बड़े विनम्र से। मैंने जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखी थी कुछ माह पहले, तो कई लोगों ने मुझे पर्सनल कमेंट करके कहा कि आप भाजपाई हैं। ऐसा नहीं है मित्रों, हाँ, परंतु इंसान हूँ तो किसी न किसी पार्टी से अपना सरोकार रखता हूँ, परंतु मैं भाजपाई ही हूँ ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और जिसके मूल्य, जिसके सिद्धांत कोई भी पार्टी हो, अच्छी हो, तो मैं उस पर अपनी सम्मति रखता हूँ। तो चलिए इन्हीं बातों को शुरुआत करते हुए शुरू करते हैं भाजपा की कुंडली के बारे में। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा। 6 अप्रैल 1980 का वो दिन था जब भाजपा की कुंडली बनी। भाजपा का गठन हुआ, महासंघ के बाद भाजपा का गठन हुआ। आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके बहुत सहयोग किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सहयोग किया और उसके उपरांत इस भाजपा की पार्टी का गठन हुआ। दोस्तों, भाजपा की पत्रिका मिथुन लगन की है। जिसने भी 6 अप्रैल 1980 का दिन चयनित किया, सुबह 10:15 का समय था, जिसने भी इस समय को चयनित किया था वो वाकई एस्ट्रोलॉजी जानता होगा। क्यों? क्योंकि जब भाजपा का गठन हुआ तब लग्नेश की महादशा चल रही थी, अर्थात बुध की महादशा चल रही थी। वो बुध जो नवम भाव में आकर बैठा है, जन्मांक में आप देख सकते हैं केतु के साथ। बुध में राहु में शुक्र में शनि का अंतर है। और मिथुन लगन की पत्रिका है भाजपा की। चतुर्थ और लग्नेश अर्थात चतुर्थ भाव जनता का होता है, जनता का विचार होता है। उसका स्वामी शनि प्रत्यंतर में था। अति विशिष्ट कारक होकर द्वादश भाव में शुक्र बैठा है, वो प्रत्यंतर में था। लग्नेश की महादशा थी और सबसे योग कारक शुक्र वो प्रत्यंतर में था और अति विशिष्ट कारक होकर था। भाजपा का गठन हुआ। 1985 तक बुध की महादशा चली। जो लोग ज्योतिषी को नहीं जानते हैं, जो लोग नए हैं, उन लोग को मैं समझा दूं एक बार भाजपा की कुंडली, जिनको देखना नहीं आता। ये कुंडली जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है मिथुन लगन की पत्रिका है। लग्नेश खुद जाके नवम भाव में बुध और केतु के साथ बैठा है। तृतीय भाव में क्रमशः गुरु, राहु, शनि और मंगल देव बैठे हैं। माफ करिए, छठे भाव में 8वें नंबर जहाँ पे लिखा है वहाँ पर नीच का चंद्रमा बैठा है। और शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होकर बैठे हैं। और शुक्र और दसम भाव में सूर्य देव, मीन का सूर्य अति विशिष्ट कारक होकर दिग्बली होकर, माफ करिए, दिग्बली होकर बैठा है। अति विशिष्ट कारक होकर नहीं, अति विशिष्ट कारक सूर्य एकादश भाव में होता है, तो दिग्बली होकर सूर्य देव बैठे हैं। अब चर्चा करते हैं। 1985 तक बुध की महादशा थी भाजपा को।
बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुद्ध जड़ दोष में पीड़ित था। एक नई पार्टी जो अपने अस्तित्व की तलाश कर रही थी, धीरे 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 अपने शिखर पे पहुंची। खेल देखिए ग्रहों का। उसके बाद आ गई केतु की महादशा। सबसे बुरा समय बीजेपी के लिए था। केतु की महादशा बीजेपी में आई, बीजेपी की कुंडली में आई। केतु की महादशा भाजपाइयों पर आई, क्योंकि पार्टी से सरोकार करते हैं तो ग्रहों का असर आप पर भी है। तो केतु की महादशा ने बीजेपी को बहुत ऊंचाइयां बहुत नीचाइयां दिखाई। नीचाइयां ज़्यादा दिखाई, ऊंचाइयां तो क्या उस समय में दिखाया। असली खेल समझिए ग्रहों का जब आया शुक्र। 1993 में शुक्र की महादशा बीजेपी में की कुंडली में आती है, जो ये कुंडली स्क्रीन पे दिख रही है। और शुक्र क्या है? शुक्र यहाँ पर अतिविशिष्ट कारक होकर अपनी ही राशि में अतिविशिष्ट कारक हुआ है, और शुक्र पंचमेश भी है। बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दा पकड़ा, बीजेपी ने नब्ज को पकड़ लिया। शुक्र था, और शुक्र, मैं कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली का एनालिसिस करूंगा तो मैं इस कुंडली को भी इससे रिलेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें बदलती चली जाती हैं। 1993 में शुक्र की महादशा आई। शुक्र अतिविशिष्ट कारक होकर आया। शुक्र ने अपना खेल शुरू कर दिया। 20 साल की महादशा होती है शुक्र की। 1996 में शुक्र में शनि अंतर आया, और यहाँ पर शुक्र ने अपना खेल दिखाया। 1996 में भाजपा का पहला प्रधानमंत्री है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। हालांकि कम समय के लिए बने, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पत्र दिखूंगा तब उसमें डिस्कस करूंगा। परंतु 1996 से बीजेपी जान पहचान और सत्ता में आ गई। 1996 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। शुक्र अपना खेल दिखाने लगा। फिर शुक्र में मंगल, शुक्र में राहु, शुक्र में गुरु, और शुक्र की महादशा अतिविशिष्ट कारक होकर 2004 तक उसमें पोखरण भी किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बहुत उपलब्धियां हासिल करी, और 1999 में फाइनली माननीय परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन गए। पूर्ण बहुमत से बन गए और पूर्ण सरकार उन्होंने चलाई। इसके पहले जयललिता जी की वजह से, जब जयललिता जी ने छोड़ दिया तो सरकार गिर गई थी, तो वो अलग मैटर है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में एनालिसिस करेंगे। परंतु 99 के बाद पार्टी एक नए रंग में आई, और 2004 तक का स्वर्णिम युग 1999 से वो भारत देश के लिए आया। अब देखिए ग्रहों का एक बार खेल फिर। शुक्र में आया गुरु का अंतर, और गुरु और शुक्र आपस में परम शत्रु हैं। इस कुंडली को देखते हुए भी बुद्ध जो है वो गुरु को अपना शत्रु मानता है। और 2004 में चीज़ें परिवर्तित हुई। जैसे ही गुरु एंटर हुआ, गुरु चांडाल दोष में बैठा है, और गुरु इस कुंडली में सप्तमेश और दशमेश है। दशम भाव राजनीति का भी होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है। पार्टनरों का साथ नहीं मिला, दशम भाव राजनीति का होता है। वहाँ से दिक्कत हुई और भाजपा की सरकार चली गई। कांग्रेस ने छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ा, और आदरणीय मनमोहन सिंह जी देश की सत्ता की कमान संभालने लगे। परंतु समय बदलता है दोस्तों, समय बदलता है। शुक्र चलता रहा, शुक्र की महादशा चलती रही। खेल, क्योंकि महादशाएं अनुकूल नहीं थी, सत्ता में बीजेपी विपक्ष में बनी रही, जोरदार प्रदर्शन होते रहे। 2013 में आए सूर्य, और सूर्य इस कुंडली में दिग्बली होकर बैठा है। और सूर्य और गुरु का दोस्तों राशि परिवर्तन योग है। तृतीयेश और दशमेश का। तृतीय भाव पराक्रम का होता है। मैंने अपनी अध्ययनों में बोला है कि तृतीय भाव का राहु देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है, और राहु जब देता है तो अचानक देता है। अचानक नरेंद्र मोदी जी का नाम आ गया। गुजरात के एक मुख्यमंत्री जिनको कोई जानता नहीं था,
गुजरात के लोग जानते थे, परंतु जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता बैठे थे, वहां पर एक नया चेहरा नितिन गडकरी जी ने अनाउंस कर दिया, नरेंद्र मोदी जी, कि नरेंद्र मोदी जी को फेस बनाकर भाजपा इलेक्शन लड़ेगी। ग्रहों के खेल को देखिए दोस्तों, कितना ग्रह हम लोग पे असर डालते हैं। सूर्य में सूर्य का अंतर था 2013, उसके बाद आया सूर्य में राहु। बीजेपी ने मोदी जी को फेस बनाया और इलेक्शन लड़ा। 26 मई 2014 समय था शाम का 6:15, जब सूर्य में राहु और बुध, शुक्र और मंगल का प्रत्यंतर चल रहा था। देश का पहला दोबारा भाजपाई प्रधानमंत्री शपथ ले रहा था। कौन जानता था, परंतु सूर्य जो कि राजनीति का कारक है, सूर्य जो कि दिग्बली होकर बैठा है, सूर्य जो सम्मान का कारक है, उसने भाजपा का विजयी और अजेता एक प्रधानमंत्री भारत को दे दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के कमान संभाली और उसके बाद अजय प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाली। 2019 का इलेक्शन जीता। 2018 तक सूर्य की महादशा रही, सूर्य ने बहुत कुछ दिया। 2019 में चंद्रमा की महादशा आई। अब असली खेल फिर यहाँ पर देखिए। अब चंद्रमा की महादशा बीजेपी की कुंडली में चल रही है। चंद्रमा जो कि इस जन्मांक में नीच का बैठा है, और शुक्र, हालांकि चंद्रमा के घर में शुक्र उच्च का हो जाता है, नीच भंग राजयोग बनेगा, परंतु उतना प्रबल नहीं क्योंकि लग्नेश पीड़ित है। अब बीजेपी के लिए सलाह क्या है? बीजेपी के लिए सलाह ये है, और यहाँ पर एक फैक्ट देखिए, क्योंकि चंद्रमा महिलाओं का कारक होता है, स्त्री महारानी की पदवी प्राप्त है ज्योतिष में। छठे भाव का चंद्रमा, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। दसम भाव से हम राजनीति का विचार, और चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं जनता का। 2019 से ही बीजेपी प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी, परंतु बीजेपी के लिए समय बहुत अच्छा नहीं रहा। अब बात आती है 2022 के इलेक्शन की, कि 2022 में कैसा इलेक्शन जो है रहेगा बीजेपी का। तो 2022 में चंद्रमा में गुरु अर्थात गज केसरी और केतु का अंतर रहेगा। डगर आसान नहीं है बीजेपी की, परंतु विजय होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपना गेम करेगा, गुरु अपना गेम करेगा, चांडाल दोस्त के साथ बैठा है। बीजेपी को टक्कर मिलेगी, परंतु बीजेपी 2022 विजय होगी। उसके बाद इलेक्शन है 2024, जब चंद्रमा में शनि का अंतर होगा। 2024 का इलेक्शन भी नरेंद्र मोदी जी की सानिध्य में लड़ा जाएगा और बीजेपी विजय होगी। अब कुछ बातें जो ध्यान देने योग्य हैं। चंद्रमा की महादशा बीजेपी की कुंडली में चल रही है। इस पूरे जन्मांक को देखते हुए इस कुंडली में मुनि योग बना है, तो एक लोग खुश हो जाइए। बीजेपी जब जब ऐसे कैंडिडेट को चेहरा बनाएगी जिसका गृहस्थ जीवन नहीं है, अर्थात वो योगी है, मुनि है, क्योंकि इस जन्मांक में मुनि नाम का राजयोग बना है। बीजेपी जब जब ऐसे कैंडिडेट के नाम पे इलेक्शन लड़ेगी जिसका गृहस्थ जीवन नील होगा, बीजेपी को हराने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी और तीसरे लखनऊ में बैठे हैं। समझदार के लिए सारा काफी है। दूसरी बात जो बीजेपी की कुंडली को देखते हुए मैंने निकाली है, जो मेरा ज्योतिषी आकलन है दोस्तों, बीजेपी जब जब किसी महिला से सीधे तौर पर टकराएगी, बीजेपी कभी जीत नहीं सकती, क्योंकि चंद्रमा की महादशा चल रही है। सबसे ताजा उदाहरण बंगाल का चुनाव है। तो अब विपक्षी पार्टियों के लिए, और बीजेपी को मेरी सलाह, विपक्षी पार्टियों के लिए एक अवसर। बीजेपी की मेरी सलाह ये है, बीजेपी जब जब किसी महिला से सीधे टकराएगी, बीजेपी के लिए दिक्कतें होंगी। उसका ताजा उदाहरण बंगाल का चुनाव। तो बीजेपी के लिए मेरी सलाह कि अगर कोई महिला प्रत्याशी है सीधी, तो यहाँ पर बीजेपी को सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा की महादशा चल रही है। उसको हल्के में नहीं ले सकते, अगर उसका राजनीतिक अस्तित्व, राजनीतिक पकड़ अच्छी है तो।
दूसरा एक अपॉर्चुनिटी कि जो महिला कैंडिडेट हैं वो बीजेपी को सही में टक्कर देंगी। सादा उदाहरण बंगाल आप देख लीजिए, ममता बनर्जी ने बीजेपी को नहीं जीतने दिया, वहाँ पर सीटें बढ़ी परंतु विजय नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। तो सपा बसपा की कुंडली में मायावती जी की जो मैंने पत्री देखी, उनके राजयोगों में अब उतना दम नहीं है, राजयोग ज़्यादातर समाप्ति की ओर है। तो मुश्किल है, कोई नया चेहरा वो रिप्रेजेंट करे तो बात अलग है। परंतु प्रियंका वाड्रा अर्थात प्रियंका गांधी, और अगर अखिलेश जी डिम्पल जी को आगे रख के रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भाजपा को बहुत कड़ी टक्कर दे देंगे। ये मेरी सलाह है सपा को और कांग्रेस को। और देखिए, जब से चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है, ग्रहों के असर देखिए, प्रियंका वाड्रा जी काफ़ी एक्टिव हो गई और उस लखीमपुर के मामले में भी उन्होंने बीजेपी की खूब टांग खींची है। तो ये सलाह है, और इसके बाद मैं अध्ययन करूंगा कभी कांग्रेस पार्टी के भविष्य के। तो बीजेपी का अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसके बाद अच्छी महादशाएं मंगल की आएंगी, तो उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, भविष्य अच्छा है। परंतु राजनीतिक सरोकारों को भी ध्यान में रख के बीजेपी को आगे बढ़ना चाहिए। बहुत डीपली एनालिसिस करके मैंने हर चीज़ तथ्यों पे बोली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप अपनी जन्मांक का अध्ययन कराना चाहते हैं तो नित्य चैनल पे बने रहिए, मैं फ्री कुंडली एनालिसिस करूँगा और वीडियो के माध्यम से आप लोग की कुंडली का एनालिसिस करूँगा। साथ बना के रखिए, प्रेम बना के रखिए। जय भोले, जय श्री राधे।